हेलो फ्रेंड्स। आज हम माँ आनंद शीला की कुंडली देखने जा रहे हैं। ओशो और शीला के रहस्यमय रिश्ते की कहानी हर किसी को हैरान करती है। शीला ओशो की शिष्या थी, उनके ओशो मूवमेंट की प्रवक्ता थी, सेक्रेटरी और अमेरिका स्थित रजनीशपुरम आश्रम की मैनेजर भी थी। सही मायने में कहा जाए तो ओशो को भारत से अमेरिका ले जाने वाली, वहां उनका साम्राज्य स्थापित करने वाली और उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत बनाने वाली शीला ही थी। उनको ओशो की प्रेमिका भी कहा जाता है। वह खुद भी कहती है कि ओशो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ओशो ने शीला पर इतने संगीन आरोप लगाए, उनको हत्यारिन कहा, उनको साजिशकर्ता तक कह दिया। साल 1984 में यूएस में हुए रजनीश बायो टेरर अटैक का दोषी मानते हुए शीला को 20 साल की सजा हुई, लेकिन महज 39 महीने में ही वो रिहा हो गई। ओशो ने सार्वजनिक तौर पे आनंद शीला की बुराई की थी और अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बावजूद उन्होंने कभी ओशो की बुराई नहीं की, बल्कि वे हमेशा ओशो से प्रेम का ही दावा करती रही। मौजूदा समय में आनंद शीला स्विट्जरलैंड में बुजुर्गों के लिए 2 आश्रम चला रही हैं। आजकल उनको सोशल मीडिया पे भी काफी देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इनकी कुंडली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मकर लगन है और यहाँ पे जीव कारक जो है मकर लगन में है और यहाँ पे सरस्वती योग बनता है। यहाँ पे जो मकर राशि है इसमें शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, जो कि सरस्वती योग की रचना करते हैं। ऐसा जातक देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक होता है, क्योंकि ये योग सभी शुभ प्लैनेट से बनता है, तो ये अच्छे फल ही देते हैं। ये योग जातक को बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी बनाता है, जातक को लंबी आयु का वरदान देता है, जातक को उत्तम जीवन साथी देता है। ये बहुत ही भाग्यशाली होती है। कोई ना कोई क्रिएटिविटी जातक के अंदर ज़रूर होती है। किसी ना किसी क्षेत्र में जातक का एक्सपर्टाइज ज़रूर होता है। जातक को अपने क्षेत्र का नॉलेज तो होता ही है, साथ ही उसको अन्य क्षेत्रों का भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है। या कहें कि ये लोग जो है हर क्षेत्र के खिलाड़ी होते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाए उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह युवती मकर राशि में है, तो मकर राशि जो है कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव की राशि है। तो ऐसे जातक जो है काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं, सीरियस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जातक अपने ज्ञान का उपयोग जो है पावर पोजीशन हासिल करने में करते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्योंकि 10वां भाव 10वीं राशि जो है पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की है। तो जातक जो है अपने ज्ञान का उपयोग जो है पावर, अथॉरिटी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने के लिए करता है। जातक जिस भी क्षेत्र में जाएगा उसमें जो है वो सर्वे सर्वा बनना चाहता है, वो सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहता है। ऐसे लोग हाईली एम्बिशियस हो सकते हैं। यद्यपि जो ये योग है सरस्वती योग, ऐसा जातक जो है गुणी जीवन साथी पाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुपिटर नीच का है, तो यहाँ पे जातक को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उस जातक के जीवन साथी को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और जातक का जो जीवन साथी है, मतलब अगर यहाँ पे जातक फीमेल है तो उसका क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो जातक का जो जीवन साथी है उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और जातक का जीवन साथी जो है यहाँ पे आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि 10वीं राशि को जो है शनि की है। तो जातक ज्ञानी तो होता ही है, साथ ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वो हमेशा ललायत रहता है, मतलब हमेशा सीखता रहता है। ये लोग बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान तो होते हैं, साथ ही चतुर, चालाक और होशियार भी होते हैं। किसी भी परेशानी में अपने ज्ञान बुद्धि से निपट लेते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। इनको अध्यात्म धर्म में भी रुचि रहते हैं, लेकिन ये उसके मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्वामी है मकर राशि का जो स्वामी, वो अष्टम भाव में है। तो ये लोग यहाँ पे फॉलोअर ना होके ये लोग सीकर होते हैं। ये लोग किसी संघर्ष विवाद से जल्दी निकल आते हैं, क्योंकि ये बोलने में बहुत ही होशियार होते हैं, चतुर चालाक होते हैं। ये दुश्मन को भी अपना वश में कर लेते हैं, तो इस कारण से इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इनको फाइनेंस का भी अच्छा नॉलेज होता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे होते हैं।
और इस क्षेत्र में भी विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इनको कोई ना कोई गुरु ज़रूर मिलता है। अ, ये लोग जो है फिजिकल रिलेशनशिप के साथ इंटेलेक्चुअल लव में भी इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इस युति में शुक्र बुध और गुरु की युति में 3 तरह के योग बनते हैं। एक तो शुक्र और बुध का योग बनेगा, जो कि जातक को देखने में आकर्षक सुंदर बनाता है। वहीं जातक जो है किसी न किसी कला में प्रवीण होता है, साथ ही जातक जो है हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है। दूसरा यहाँ पे योग बनता है बुध और गुरु का, तो ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ये इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत गजब की होती है। ये मतलब जरूरी नहीं है स्कूल या कॉलेज में ही जाके सीखे, ये अपने आप से भी सीखते रहते हैं। तीसरा योग यहाँ पे बनता है शुक्र और गुरु का, तो यहाँ पे जो है योगी और भोगी दोनों योग बनते हैं। गुरु घंटाल योग इसे कहते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे लोग जो हैं भोग के द्वारा योग की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अध्यात्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये सब गुण इनके अंदर देखे जा सकते हैं। ये लोग काफ़ी मटेरियलिस्टिक होते हैं, मनी ओरिएंटेड होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर गजब की होती हैं। ये बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन, क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं। ये लोग जो है साहसी पराक्रमी होते हैं। साथ ही इनको गवर्नमेंट से भी फेवर मिलता है, नेम फेम तो इनको खूब मिलता ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस युति के त्रिकोण में मंगल और केतु आते हैं। तो ये जो युति है जातक को काफ़ी करेजियस, साहसी, पराक्रमी, डोमिनेटिंग भी बनाती है। इगोइस्टिक भी हो सकते हैं ऐसे लोग। इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत गजब की होती है, मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये जातक जो है जल्दबाज प्रकृति के हो सकते हैं और ये लोग जब भी इनको पावर अथॉरिटी मिलती है ये काफ़ी मतलब क्रूअल नेचर के हो जाते हैं। डिक्टेटर टाइप की इनकी नेचर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे इनको खुद भी जो है जो भी चीज़ें मिलती है इतनी आसानी से नहीं मिलती, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनकी जो लर्निंग्स होती है लाइफ की वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में होती है, इसलिए ये काफ़ी ड्राई नेचर के, इमोशनलेस टाइप के हो जाते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं। तो इस कारण जब इनके हाथ में पावर आती है तो ये लोगों का काम आसानी से नहीं करते, उनको बहुत परेशान करते हैं। तो जैसा कि हमने भी इनके बारे में सुना है, तो आप इन चीज़ों को काफ़ी रिलेट कर सकते हैं इनके साथ। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़िद्दी भी हो जाते हैं और मतलब किसी की नहीं सुनते। जो इनको करना होता है, जो उन्होंने ठान लिया वही करना है। और धन कमाने में ये बहुत माहिर होते हैं। लेकिन ये अंदर से काफ़ी अशांत रहते हैं। सब कुछ मतलब मिल भी जाए तो भी ये मतलब इनके अंदर एक असंतुष्टि टाइप की रहती है। ये काफ़ी शौकीन मिजाज होते हैं, कामुक होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। इनको प्रॉपर्टी से, गवर्नमेंट से काफ़ी लाभ होता है। और ये जो है बड़े सीक्रेट प्लानर होते हैं, साथ ही ये दूसरों की भी बातों को बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जान लेते हैं। मतलब दूसरों की गुप्त बातों को जानने वाले होते हैं, इनकी बातें कोई जान नहीं सकता है। ये काफ़ी विद्रोही स्वभाव के होते हैं, प्रचलित परंपरा मान्यताओं के मतलब अगेंस्ट जाके ये लोग मतलब काम करते हैं। इस कारण इनके शत्रु भी काफ़ी हो जाते हैं। क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे नीच का है, तो मतलब जातक जो है काफ़ी मतलब अपने धर्म को लेके जो भी इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी संस्था होती है उसको लेके काफ़ी कट्टर टाइप का इनका बिहेवियर हो सकता है। इनको हथियारों का भी अच्छा नॉलेज होता है, साथ ही ये वीपन क्रिएट बनाने में भी माहिर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इन्होंने बायो वीपन क्रिएट किया था। तो मतलब ये गलत कदम भी उठा सकते हैं जब इनको लगता है इनके लक्ष्य प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर ये गलत कदम भी उठा सकते हैं। मतलब कोई अगर इनको चोट पहुँचाने की कोशिश करे या इनके लक्ष्यों में बाधा बने तो फिर ये मतलब वायलेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो इनके क्योंकि फीमेल नेटिव की कुंडली है, तो यहाँ पे जो स्पाउस होता है वो स्पिरिचुअलिटी में उसको इंटरेस्ट रहता है। और भौतिक बात में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, हमने ऐसा देखा है इस युति में। यहाँ पे जो लगन लॉर्ड है वो अष्टम भाव में चला गया है, तो जहाँ तक कि जो लाइफ का मेन फोकस है वो अष्टम भाव की चीज़ों पे ही रहता है। अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव जो है अकल्ट का है, मिस्ट्रीज का है, सीक्रेट्स का है, सडन इवेंट्स का है।
सडन फाइनेंशियल गेन्स का भी है, एडिक्शन का भी है, सीक्रेट जो रिलेशनशिप होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसका भी है, डार्कर साइड ऑफ लाइफ। तो मतलब इस तरह से इनकी इनकी भी लाइफ जो है देखा जाए तो अष्टम भाव की चीज़ों के चारों तरफ ही घूमती रहती है। सेक्स और प्लेजर्स और जो अ, धन है उसके चारों तरफ अ, जातक साथ ही जातक को जो है स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, साथ ही स्पिरिचुअलिटी मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग होते हैं, जिसके साथ भी काम करते हैं, वहाँ पे इनको जो है सीक्रेट्स को जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है और ये जान भी लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि शनि जो है सूर्य की राशि में है, तो ऐसे लोग जो हैं लॉ से रिलेटेड फील्ड में, गवर्नमेंट से रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं। ये लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ये एक सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट को जैसे कि इंफॉर्मेशन दें, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के जासूस, इस तरह से इस फील्ड में ये लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि, जैसे कि हम जानते हैं, शनि जो वैसे भी दुखों का कारण है, तो अष्टम भाव में तो लंबी आयु तो देता है, लेकिन साथ में जातक को बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट भी यहाँ पे देता है। इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं मिलता है। और साथ ही यहाँ पे अष्टम भाव का लॉर्ड जो है 12वें भाव में भी जाता है। तो यहाँ पे जो है जातक को जो है अपमान भी सहना पड़ता है, जातक को वो ब्लेम भी लगते हैं, जातक को अष्टम भाव की चीज़ों के कारण परेशानी भी होती है, जातक को जो है अ, अ, गलत कामों के कारण जो है जेल जाना, जैसे 12th हाउस किसका होता है? जेल का होता है, आइसोलेटेड प्लेसेस का होता है, हॉस्पिटल का होता है, मृत्यु का होता है। तो यहाँ पे जातक को जेल, कोर्ट केसेस में फंसना पड़ता है, उनको जर्मनी भी भागना पड़ा और बाद में उनको जेल भी हुई। तो मतलब ये सब चीज़ें भी इनको सहनी पड़ती है, पर क्योंकि इनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग भी बने हुए हैं, इस कारण से इनकी 20 साल की सजा सिर्फ 39 महीने में ही कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे सरस्वती योग है, काफ़ी अच्छे-अच्छे योग यहाँ पे कुंडली में बने हुए हैं। यहाँ पे जातक को एडिक्शन हो सकते हैं, जातक यहाँ पे हाई रिस्क टेकर हो जाता है। जातक जो है धर्म की बातों को मतलब धर्म धर्म को की जो मूल बातें हैं उनको विकृत कर सकता है, अध्यात्म की जो मूल बातें हैं उनको मोड़ सकता है, उसके गुरु की जो बातें हैं उनको गलत दिशा में लेके जा सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सेक्स के ज़रिए से भी संभोग के ज़रिए से समाधि प्राप्त की जाती है, तो उन्होंने सेक्स क्या बोले, सेक्स रूम खुलवा दिए, कैसीनो खुलवा दिए, पर मतलब इस तरह से उन्होंने उनको गलत दिशा में उसको मोड़ दिया। लेकिन फिर भी ऐसे जातक, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी है और सरस्वती योग, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे योग हैं, तो इस कारण से जातक फिर भी परेशानियों से निपट लेता है और एक हीरो की तरह निकल के आता है। तो जातक को यहाँ पे बहुत बड़ा धन लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेशी ताकतों से, विदेशी गवर्नमेंट से, मतलब यहाँ पे लाभ होता है, जातक को धन लाभ भी होता है, साथ ही जो सीक्रेट रिलेशनशिप्स है उनसे भी इनको लाभ होता है। तो मतलब ऐसे लोगों को शत्रुओं पे विजय पाने की इनके अंदर क्षमता होती है और ये हाई रिस्क टेकर होते हैं और इनको जो है विदेशी लोगों से, विदेशों से भी लाभ होता है, विदेशी भूमि से लाभ होता है। जहाँ तक यहाँ पे एक बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन होता है, बहुत ही प्राइवेट पर्सन होता है और दूसरों के रहस्य कोई जानने वाला होता है, आप उसके रहस्य कोई जान नहीं सकते। साथ ही ये इनकी जो रिलेशनशिप है ना, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती, क्योंकि ये जो है एक अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और जब ये रिलेशनशिप में तो जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर इनको क्या है बेचैनी होने होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये अपने बारे में ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो इसलिए इनके जो रिलेशनशिप है वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। और ऐसे लोग कहीं न कहीं इल्लीगल कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे जो है चंद्र राहु की युति भी बनी हुई है, चंद्रमा जो कि आपकी इच्छा को बताता है, साथ ही राहु जो है इस इच्छा को जो है एम्प्लीफाइड कर देता है। तो यहाँ पे एक तरह से ये पुनर्जन्म का मामला है कि जहाँ तक अपनी एक अधूरी इच्छा के कारण जातक जो है दोबारा से जन्म लेता है। तो जातक यहाँ पे, क्योंकि ये युति जो है बृहस्पति की राशि में बनती है, बृहस्पति की मीन राशि में बनती है, तो ऐसा जातक जो है स्पिरिचुअल होता है, और लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को लेके, धर्म को लेके काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, एक विरोधी दृष्टिकोण रखता है।
इनका मन क्योंकि राहु है तो दूषित तो हो ही जाता है और साथ ही चंचल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है और राहु उसको एम्प्लीफाइड करता है। तो यहाँ पे जातक बहुत ज़्यादा चंचल नेचर का हो सकता है, बहुत ज़्यादा चालाक होशियार हो सकता है, भ्रमित भी हो सकता है, गलत निर्णय लेने के कारण उसको बहुत परेशानियाँ यहाँ पे उठानी पड़ती हैं। हाईली एम्बिशियस होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, सक्सेस पावर अथॉरिटी पाने के लिए इनके अंदर जुनून होता है, क्योंकि राहु जुनून पैदा करता है। थर्ड हाउस जो है साहस और पराक्रम का है। तो यहाँ पे जो है जातक जो है जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ अग्रणी मतलब वहाँ का सर्वे सर्वा बनना चाहता है, वहाँ की सारी सारी मतलब मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना चाहता है, फ्रंट में आना चाहता है, मीडिया से भी हो जाता है, मतलब मीडिया के लिए ऑब्सेशन हो जाता है, जहाँ तक मीडिया में आना चाहता है, छा जाना चाहता है, स्पोक्स पर्सन, मेन स्पोक्स पर्सन ये लोग अच्छे होते हैं, राइटर बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव राइटर होते हैं। 12th हाउस इमेजिनेशन की राशि है, तो इनके अंदर इमेजिनेशन पावर भी गजब की होती है, तो बहुत अच्छे क्रिएटिव राइटर ये लोग होते हैं, झूठ बोलने में माहिर होते हैं, अभिनय करने में माहिर होते हैं। साथ ही ये लोग जो है जब बात करते हैं तो इनके बात का पास काफ़ी फैक्ट्स भी होते हैं, जिसके बेस पे ये लोग बात करते हैं। और ये लोग जो है इनके अंदर एग्रेशन भी देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा से सप्तम भाव में जो है यहाँ पे मंगल केतु की युति है, तो यहाँ पे जातक की वाणी में, जातक की राइटिंग में एग्रेशन देखा जा सकता है। जबकि चंद्र राहु जो है थर्ड हाउस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब तक कोई कोई मतलब कोई नई चीज़ मतलब कुछ ऐसा करता है जो अभी तक ना हुआ हो। जहाँ तक क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे जो है सप्तमेश भी है, तो सप्तमेश जो है आपका स्पाउस को बताता है, तो जातक का स्पाउस जो है स्पिरिचुअल होता है, जातक का स्पाउस जो है उसकी जो थिंकिंग है वो धर्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके लीक से हटके होती है, विरोधी स्वभाव का हो सकता है, विद्रोही विचारधारा का होता है। तो यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, जो कि अब तक हमने इनके बारे में सुनी है, सब यहाँ पे जो है इस कुंडली से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी माँ आनंद शीला की कुंडली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।